हम जब वज़ीर आला साहब से मिलते हैं, कई मरतबा हमारी मुलाकातें उनसे हुई, वो ये कहते हैं मैं सुन्नी हूँ, मैं सुन्नी हूँ। अबे भाई, तुम्हारे से सुन्नियों से क्या फ़ायदा कि सहाबा की गुस्ताखी हो रही है और एक धमकी देता है तो तुम्हारा जो है होम सेक्रेटरी तब्दील हो जाता है। वो कहता है कि अगर मेरी FIR वापस न ली तो होम सेक्रेटरी को सीट पर रहने का हक नहीं है, और फ़ौरन उसकी FIR वापस ली जाती है। तो ये मुल्क शियों के लिए बना है, ये मुल्क कायदियानियों के लिए बना है। आप और हम दावा करते हैं कि हम इस मुल्क की अक्सरियत हैं, और सहाबा इकराम की बात आती है तो किसी का रुख मशरक़ की तरफ है, किसी का मगरिब की तरफ है। खुदा के लिए अपने इन इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करें और यक होकर के सहाबा इकराम के दिफा के लिए मैदान में आ जाएं। इंशाअल्लाह अहले सुन्नत व जमात, हनफी बरेलवी आपके शाना बशाना खड़ी होगी। मुफ्ती रफ़ीउर रहमान साहब, तंजीम अहले सुन्नत वल जमात। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, आज की इस आल पार्टी में जो मनजानिब उलमा कमेटी की तरफ से है, मुझे अपने कायदीन ने यहाँ पर भेजा कि आप हमारी नुमाइंदगी फरमाएं। बहुत सी गुफ्तगू मैंने सुनी है, ये बात तय है अहले तशय्यो या कायदियानी मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो साजिश करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, ये रोज़ अव्वल से उनकी ये कोशिश है। लेकिन मेरी और आपकी जो ज़िम्मेदारी बनती है कि हम एक होकर ताफ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ताफ़ुज़ नामूस सहाबा के लिए एक हो जाएं और एक ज़बान में बात करें। मौसूफ़ की आपने वीडियो दिखाई, मौसूफ़ ने इससे एक बड़ा कलिमा कुफ़र कहा है। उलमाए किराम इस पर अभी डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने वही के बारे में कहा कि जिब्रील अमीन अल्लाह से डायरेक्ट वही नहीं लेता था, जिब्रील और अल्लाह के दरमियान भी एक वास्ता था, और वो था सैयदा फ़ातिमत ज़हरा का, और फ़ातिमत ज़हरा अल्लाह से वही लेकर जिब्रील को देती थी। तो उलमा ने कहा कि फिर हज़रत फ़ातिमा का जिब्रील को देने की क्या ज़रूरत थी, वो अपने अब्बा जान को ही वही पहुँचा देती। ये इतना बड़ा ख़तरनाक जुमला है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़ी तौहीन है। इस पर हमें गौर करना है। पहले तो इनके ज़ाकिर, जो छोटे मोटे ज़ाकिर थे, वो गुस्ताखियाँ करते थे, अब तो इनकी ऊपर वाली क़यादत भी कर रही है। एक मौसूफ़ ने कहा कि बाब फ़दक का जो मसला है, वो अगर खलीफा मुस्लिमीन हज़रत खातून जन्नत को दे देते तो बाद में खातून जन्नत उनसे खिलाफत भी ले लेती, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। उनको पता था कि उनकी खिलाफत जा रही है। नाउज़ बिल्लाह, ऐसे जुमले कहे जाते हैं। अब तजवीज़ें भी आई और मैं भी वक्त को ज़ाया किए हुए अपनी एक तजवीज़ पेश करता हूँ। हमारे फ़ारूकी साहब इस बात पे गवाह हैं कि जब पिछली मरतबा कराची के रोडों पर गुस्ताखी हुई, इस्लामाबाद में हुई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अफ़ज़लियत का इनकार किया गया। हम मुश्तरका जदोजहद करते रहे, हमारा ये तय हुआ कि आप अपने तौर पर करें, हम अपने तौर पर, उसका बहुत बड़ा असरात मुरतब हुए। फिर हमें जहाँ जहाँ मीटिंगों में मदऊ किया गया, हत्ता कि जब हम हसास मुक़द्दस, जिसको आम लफ्ज़ों में खलाई मखलूक कहते हैं, उनसे जब बात की तो हमने ये सारी चीज़ें उनके सामने रखी कि हम ये नहीं कहते कि ये हमारे मरकज़ या हमारे उसका जो है एहतराम नहीं करते तो ना करें, हमारे इनसे ये मुतालबा नहीं है, लेकिन हमारा ये मुतालबा है कि हमारी इन मुक़द्दसात की तौहीन न करें। एहतराम तो दिल से होता है, अगर ये नहीं करते तो हमारा ये मुतालबा नहीं है कि ये एहतराम करें, लेकिन हमारे मुक़द्दसात की तौहीन न करें। इसके लिए मेरी एक तजवीज़ ये है कि हम मुश्तरका तौर पर
दोबारा मुक़्तदर इदारों से मिलें और उनको बावर कराएं कि देखें, अगर नॉर्थ कराची, न्यू कराची में एक हमारे आलिम दीन एक छोटी सी बात करता है तो आप उसको रानीपुर से गिरफ्तार कर लेते हैं कि उसने इतना ही कहा कि अब छुरी और चाकुओं का दौर नहीं है, अब तरक्की कर गया है, बम बारूद का दौर आ गया है, अब मातम इससे हो, तो आपने उसको वहाँ से गिरफ्तार करके उसके ऊपर 298, 295 क्या क्या दफ़ात आपने लगा दी। 4 महीने तक आपने उसको जेल में रखा, बड़ी मुश्किल से उसकी ज़मानत हुई। तो क्या जिन लोगों ने सहाबा किराम, अंबिया किराम की खुलेआम तौहीन करते, उनके लिए कोई कानून नहीं है? हमसे तो वादा किया गया। और आज मुझे अफसोस है कि मरहूम डॉक्टर मोहम्मद आदिल खान साहब ज़िंदा होते, उनकी मेहनत थी कि उसने अहले सुन्नत व जमात के दोनों गुरोहों को एक पेज पे लाया। किसको नहीं मालूम कि देवबंदी और बरेली के इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन ये मामला हमारा मुश्तरका है, ये मुश्तरका मामला है, इसके लिए हमें एक होना चाहिए और अपने इख्तिलाफात को बालाए ताक रख के सहाबा किराम, अहले बैत अतहार के लिए एक आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और बता देना चाहिए कि इस मुल्क की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के निज़ाम पर रखी गई है। यहाँ पर अगर कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बनेगा तो ये भी ज़रूरी हमने उनको दिया था कि सहाबा किराम की शान में तौहीन भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अगर ये हम अपनी पाकिस्तान के अंदर, हम जब वज़ीर आला साहब से मिलते हैं, कई मरतबा हमारी मुलाकातें उनसे हुई, वो ये कहते हैं मैं सुन्नी हूँ, मैं सुन्नी हूँ। अबे भाई, तुम्हारे से सुन्नियों से क्या फ़ायदा कि सहाबा की गुस्ताखी हो रही है, और एक धमकी देता है तो तुम्हारा जो है होम सेक्रेटरी तब्दील हो जाता है। वो कहता है कि अगर मेरी FIR वापस न ली तो होम सेक्रेटरी को सीट पर रहने का हक नहीं है, और फ़ौरन उसकी FIR वापस ली जाती है। तो ये मुल्क शियों के लिए बना है, ये मुल्क कायदियानियों के लिए बना है। आप और हम दावा करते हैं कि हम इस मुल्क की अक्सरियत हैं, और सहाबा इकराम की बात आती है तो किसी का रुख मशरक़ की तरफ है, किसी का मगरिब की तरफ है। खुदा के लिए अपने इन इख्तिलाफात को ख़त्म करें और यक होकर के सहाबा किराम के दिफा के लिए मैदान में आ जाएं। इंशाअल्लाह अहले सुन्नत जमात, हनफी, बरेलवी आपके शाना बशाना खड़ी होगी। और हमारी कोशिश है कि क़िबला डॉक्टर मरहूम आदिल खान, जिनकी कोशिशों से अहले सुन्नत एक पेज पे आई, आज हमें उनके मुतबादिल नज़र नहीं आ रहा कि जो अहले सुन्नत को एक पेज पे करे। कोरोना के मामले हमने देखा, हसास जगहों में देखा, डॉक्टर आदिल खान जो है कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करते थे, खड़े हो जाते थे और आंखों में आंखें डाल के बात करते थे। काश कि अल्लाह ताला उनका सानी हमें दे दे और फिर हम सहाबा किराम के दिफा के लिए मैदान में आएँ। अल्लाह ताला मेरी इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना।